तुमसे कभी भी कोई पूछ लेना कि बताओ बॉडी को ऊपर फेंका गया है, ठीक है, और हमें बताओ कि उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो हमने सीधे ऐसे कर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, हमने सीधे ऐसा करना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, हमने उसको ऐसा करके ऐसा मोड़ देना है। बोलिएगा स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, हमने ऐसे करना है। स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, हमने उसको ऐसे बनाना, ठीक है। तो हमेशा आपको ये चीज के ग्राफ हमारे दिमाग में छप जाना ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज याद रखना एग्जाम में जो तुम्हारे ग्राफ आएगा ना, ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं आता है कि तुमको ऑप्शन होंगे वहां पे ए बी सी डी। स्कूल में तो बड़े इजी ग्राफ आते हैं, लेकिन अगर एंट्रेंस में आते हैं ना तो ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। हमको ग्राफ वहां देख करके पहचानना होता है, ठीक है। तो अगर हमारे दिमाग में उसका अगर इंप्रेशन छपा होगा तो हमको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा उसके बाद और ना मैं तुम लोग को, मेरे को भले 5 मिनट टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं तुम लोग को ना एक बार इक्वेशन से मैं तुम लोग को पैराबोला बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे को भले 5 मिनट टाइम लग जाए। क्या क्या देखो, मान लो कि कभी भी बोला जाएगा कि ड्रॉ करना है पैराबोला, ये नोट कर जाना। मैं ना तुम लोग को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी भेज दूंगा, तुम लोग कर जाना, ठीक है। उसको मान लो कि कभी भी बोलेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ड्रॉ द पैराबोला, ठीक है। तो क्या करना हमको इसके लिए, सबसे पहला स्टेप y को 0 पुट कर दो। क्या करना है, y को 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स हो जाएगा हमारा 0 कॉमा प्लस 1, ठीक है। ये पहले y निकालो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1, पुट इक्वल टू 0, पुट इट टू 0, तो x कितना हो जाएगा 1/2। कब, जब dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, ठीक है। थर्ड, गेस शेप, गेस ओपनिंग, तो ये कैसा आ रहा है, ये प्लस आ रहा है ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर को देखना है, वो प्लस आ रहा है, तो गेस ओपनिंग, तो क्या देख रहे हैं, ओपन्स अपवर्ड, ठीक है। ड्रॉ, ड्रॉ करने में क्या करेंगे, ऐसा लिया, कहाँ पे 0 1, तो 0 यहाँ पे आएगा ना, 0 1, ठीक है। dy बाई डी एक्स कितना आएगा 1/2 आएगा, किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा ना, 1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, ठीक है। तो इसका शेप कैसा बनेगा पता है, x इक्वल टू 1/2, यहाँ से जाओ, मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, एक पॉइंट ही लेना, एक पॉइंट ही लेना, यहाँ से मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और x कितना लेके 1/2, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है 1/2, तो शेप ऐसा जाएगा। आई बात समझ में सबको, क्या करना है, y को 0 पुट कर दो, ठीक है, ऐसे x मिल जाएगा, x मिल गया, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालो और उसको 0 कर दो, तो x 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। शेप किधर होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ खुलेगा, तो हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे x कितना 1/2 है, ठीक है। तो उसका जो जो टॉप पार्ट होगा ना वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और किधर जाएगा, शेप ऐसे जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्टेप नोट कर जाओ। सर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करो इसको, बोलो। सर सर नहीं समझ आया, आप समझाना। देखो, बोल दिया अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका शेप ड्रॉ करो, ठीक है। तो क्या करो, पहला स्टेप, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 0, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फाइंड dy बाई डी एक्स
put it equal to 0, then find हाँ वैसा ही कुछ है, then find x. Third, predict mouth, ठीक है, by sin of x square. Fourth, draw it. पहला, find x when y equals to 0. तो y 0 है तो क्या ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x. x कॉमन ले लिया, x माइनस 1. x कितना होगा, 0 और 1. कोई दिक्कत समझने में नहीं है. पहला स्टेप हो गया. आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना. दूसरा, dy बाई डी एक्स निकालो. dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 टू 0. पुट इट 0, फाइंड x. अब यहाँ से देखो x कितना आएगा, 1/2 आएगा. थर्ड, प्रेडिक्ट द माउथ. चूंकि x स्क्वायर प्लस आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, माउथ किधर होगा इसका, ओपन अपवर्ड. ये जो पॉइंट होता है ना सेकंड वाला, दिस गिव्स, ये देगा इट गिव्स वर्टेक्स. याद रखना, जो ऐसा शेप होता है ना पैराबोला का, ऐसा ये वर्टेक्स टिप देगा उसका, टिप ऐसा है ना, ये वर्टेक्स टिप बीचों बीच वाला जो पॉइंट है. सेकंड से क्या मिलता है हमको, टिप. और थर्ड से हमको मिल जाएगा कि कहाँ पे वो कट करेगा एक्स एक्सिस को. हमने क्या किया, ऐसे लिया. हमको टिप कितना पता है, 1/2. और 2 पॉइंट कहाँ पे होंगे एक्स एक्सिस पे इसके, तो y0 होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा. ठीक है. और हमको पता है कि टिप कहाँ पर होगा उसका, 1/2 पर होगा टिप उसका. किधर खुलेगा ये, तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा. ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना. आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ या ना. यस सर आया. एक काम करो, अब ये वाला करो तो जल्दी से खुद से एक बार, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करो तो इसका ड्रॉ करो तो शेप क्या होगा. पहले जब y 0 है तो x निकालो, पहले क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप करो, सेकेंड स्टेप करो, थर्ड स्टेप करो. हालांकि ये तुम लोग को मैथ्स से पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन मैंने तुमको सिर्फ पैराबोला का थोड़ा सा, तुम लोग को इतना लंबा लंबा एक्स नहीं करना पड़े इसलिए मैं सिखा रहा हूँ. हो गया बाकी लोग का. देखो, जब वन y इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये x x प्लस 1 इक्वल टू 0, x आ जाएगा 0 और -1. ठीक है, वेरी गुड. उसके बाद फाइंड dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा, -1/2. प्रेडिक्ट द माउथ, तो यहाँ पे x पर कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो माउथ अब वर्ड ओपन होगा. ड्रॉ द शेप. देखो तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1, 0 यहाँ पे जाएगा, -1 यहाँ पे जाएगा. कहाँ से जाएगा, x इक्वल्स टू -1/2 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, ये टिप होगा इसका वर्टेक्स. ये 2 पॉइंट होंगे y एक्सिस के, ऐसे गया. सबको आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना. किसी को नहीं आया तो बोलो. ठीक है, सर एक डाउट. बोलो. सर ये जो डेप्थ होगी पैराबोला के वर्टेक्स की, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको y का कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है ना, ये तो x के कोऑर्डिनेट से निकाल रहे. हाँ तो नहीं, तुमको तो खाली रफ चाहिए ना. ये तो मिला ना, x इक्वल्स टू -1/2. देखो तो dy बाई डी एक्स 0, ये तो तुमको मिला ना.
यहाँ पकड़ा, ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, शेप बन गई। हमको वाई दाइजो का मतलब ही नहीं है। तो जितनी भी डेप्थ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, खाली इसको लिया ऐसे यहाँ पे, ऐसे एक लेकर के इधर से आए, इधर से लेकर के आए, यहाँ पे लाके मीट करवा दिया, शेप बन गया। आई बात समझ में? हमको खाली बस शेप से मतलब है उसकी। अभी शेप तो हमको दिख रही है ना, यहाँ से देखो तो शेप नहीं दिख रही है। ऐसे ऐसे लेकर के, ऐसे लेकर के आए, यहाँ पे रखा, यहाँ लाके मीट करा दिया। अब देखो, तुमको एकदम परफेक्ट चाहिए कि एकदम परफेक्ट ग्राफ बने, वो फिर तुमको मैथ्स पे सीखना है, ठीक है। हम लोग को खाली ग्राफ पहचानने आना चाहिए। ये ग्राफ पहचान, क्योंकि देखो तुम्हारे जब एंट्रेंस होगी ना, तुमको वहां पे ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आएगा। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, तुमको एक एक चूज करना होगा। तो अगर हमको ये पता है कि हमारे ग्राफ की शेप अगर ऐसी है, तो हम ऑप्शंस के सहारे लेकर के तुरंत ग्राफ को पकड़ सकते हैं ना, ऐसा, ठीक है। जितना मैंने बताया ना तुमको, इतना दिस इज मोर देन इनफ। तुमको इतना भी एक्चुअली मैंने सिखा दिया ना, कुछ ज्यादा ही सिखा दिया मैंने, ठीक है। तुमको उसके लिए वरी नहीं करना है, जितना बता दिया ना बहुत है। अच्छा, उसके बाद देखो अब आगे, ये भी शायद तुमको अपने फिजिक्स की बुक में तो इतना नहीं मिला, ठीक है। ये मान लो ग्राफ अगर ऐसा हमारा, और बोल दे कि हमारे पास तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं बता देता हूँ तुमको कि अगर कभी भी अगर ऐसा हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आधा पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट नीचे है। मान लो कि इसका एरिया हम निकालेंगे, वैल्यूज दी गई है और आता है 10, और इसका एरिया हमने निकाला और वैल्यू आती है, लेट से यहाँ पर भी एरिया निकाला, वो आती है 20, ठीक है। ये आप, तो मुझे बताओ इसमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये क्लास 9th में ऐसा क्वेश्चन किया था तुम लोगों ने। ये एरिया ऊपर का हमने वैल्यूज पुट की, 1 2 जो भी आएगी, इसका एरिया 10 आता है, इसका एरिया 20 आ रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मिलाकर। बताओ आज चैट बॉक्स में आंसर दो। अप को लेते हैं पॉजिटिव, डाउन को लेते हैं नेगेटिव। सही है, डिस्प्लेसमेंट -10, वेरी गुड। और डिस्टेंस क्या होगा, सबको दो आंसर। हम सिंपल सिली, ये सिली क्वेश्चन एक्चुअली, बताओ। वेरी गुड दूसरी, बाकी लोग भी दो आंसर। बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है इसका मतलब है कि नहीं। खाली ऐड कर दो, 10 + 20 30, दैट इज डिस्टेंस। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, -20, -10 सॉरी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल से पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन ऐसा है, अ कार एक्सेलरेट्स from rest with acceleration alpha and deaccelerates and then deaccelerates with acceleration beta, ठीक है, for total time is t, ठीक है। मतलब अल्फा से एक्सेलेरेट किया,
फिर बीटा से डी एक्सेलरेट किया, टोटल समय लगा टी उसको। ड्रॉ वीटी ग्राफ, फटाफट ड्रॉ करो। पहले एक्सेलरेट किया अल्फा से, फिर डी एक्सेलरेट किया बीटा से, वीटी ग्राफ ड्रॉ करो। अच्छा देखो बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो अगर एक्सेलरेट करेगा ये, तो हमने क्या बोला, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, अल्फा लिखा ना, अल्फा वैल्यू होता है, तो ग्राफ कैसा जाएगा। मैंने शुरुआत में बता दिया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है ये, फिर उसके बाद ये ऐसा करता है कि इस पे डी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। देन डी एक्सेलरेट्स। अब क्या होगा, डी एक्सेलरेट स्पीड घटेगी विथ एक्सेलरेशन बीटा। अब कितना एक्सेलरेशन है इसका, बीटा। और ये क्या होता है, टाइम ये आ रहा था रेस्ट में। इसको पूरा समय कितना लगा, टी, ठीक है। ये अगर हमसे एंगल बोला जाए, इसका हम टैन निकालेंगे तो टैन कितना हो जाएगा, इसका अल्फा हो जाएगा। जो भी एंगल निकालेंगे हम इसका, मान लो थीटा 1 है, टैन थीटा 1 कितना हो गया, अल्फा। अगर हमारे यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा 2 कितना हो जाएगा हमारा, बीटा, ठीक है। मतलब इसका जो सॉरी ये अगर हमारा एंगल थीटा 2 है, हमारा टैन थीटा 2 कितना हो जाएगा, बीटा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन को उन्होंने क्या प्रूव किया है, जैसे मान लो -2 होता, इन्होंने -2 को क्या लिया, बीटा लिया। आई कि ये बात सबको समझ में। डी एक्सेलरेट कर रहा है तो ये एंगल हमको ऑब्ट्यूज ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेट करा तो ये एंगल हमको एक्यूट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और पूरा समय कितना लगा, पहले वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है, टॉप पे पहुंची, फिर वेलोसिटी घटी, ठीक है, और वापस से वही वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। आगे आगे ना सबको समझ में, बहुत बढ़िया। एक मिनट, किसको कोई डाउट है क्या, ओके बहुत बढ़िया, किसी को कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसी में लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फाइंड डिस्टेंस कवर्ड या फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ये अच्छा सवाल है, ट्राई करो एक बार खुद से। एक काम करो, पहले निकालो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके बाद निकालना, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी ना, जब तक एक्सेलरेट करा था उसने, तुमने एक्टिवा चला रहा, तुमने एक्सेलेटर दे करके रखा हुआ है भाई, तब तक की स्पीड बढ़ रही है। अचानक से तुमने ब्रेक मारा, जैसे तुमने ब्रेक मारा उसके उस समय ब्रेक मारने के जस्ट पहले
तो वेलोसिटी तुम्हारी कैसी होगी, मैक्सिमम। बताओ तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हारे पास गिवन डेटा में अल्फा है, टाइम टोटल टाइम टी है और बीटा है। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। अल्फा इंटू टाइम नहीं होगा, देखो मैं कर देता हूँ इसको। देखो अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें, देखो यहाँ पे मान लो कि ये जो टाइम लगता है ना, ये टाइम लगता है यहाँ पे t1 जब तक एक्सेलरेशन है, ये टाइम t2 है जब तक रिटार्डेशन है। t1 t2 मुझे पता नहीं, मुझे टोटल टाइम t पता उसका, ठीक है, लेकिन इसके लिए टाइम t1, इसके लिए टाइम t2 मान लो बाकी है। अब मैं क्या ले सकता हूँ, v बाय tan अल्फा क्या हो जाएगा, v बाय t1, सॉरी tan अल्फा नहीं, tan थीटा 1, tan थीटा 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट v कितना हो जाएगा, अल्फा t1। आगे मैं क्या ले सकता हूँ मैं, tan ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा 2, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाय t2। और मुझे तो पता ही है कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा 2 टू v बाय t2। और माइनस tan थीटा 2 क्या था, मतलब ये तो स्लोप ही था ना, दिस वाज स्लोप, दैट इक्वल्स टू बीटा टू v बाय t2, बीटा t2। मैंने बोला स्लोप नेगेटिव है, मुझे वो पूरा नेगेटिव के साथ है ना। स्लोप कितना आता, स्लोप आता माइनस tan थीटा 2 आता ना, tan माइनस थीटा 2 आता, ठीक है, तो क्या होता था माइनस tan थीटा 2 था। पूरा नेगेटिव के साथ जो है ना, मुझे पता है कि वैल्यू क्या है इसकी, इसकी वैल्यू बीटा है, इसलिए मुझे नेगेटिव पॉजिटिव को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, बीटा लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। अब देखो तो मुझे v मैक्सिमम निकालना है ना, तो अगर मुझे v मैक्सिमम निकालना है तो मुझे ये पता है कि t1 प्लस t2 कितना है, वो तो t है, तो t1 क्या हो जाएगा, v बाय अल्फा, t2 क्या हो जाएगा, v बाय बीटा। अब मुझे निकालना v है, मैंने लिखा v अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, v हो गया हमारा अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया कि नहीं आया, सबको बोलो हाँ या ना, यस सर। क्लियर हो गया ना। अच्छा, सबको इसको नोट कर जाओ। v आगे सबको मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेट, थर्ड पार्ट है इसका लास्ट पार्ट है, सेकंड है थर्ड, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। ये सबको आना चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट कुछ से निकालो।
सही है, सही है, वेरी गुड। खाली बस क्या करो, ये निकालने बोल देना अगर तुमको, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना टी है और हाइट कितनी है, हाइट थी अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये हो जाएगा अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। सबको समझ में आ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? सर ये 2 बार नहीं लेंगे? क्या बोले? हाफ क्यों किए? नहीं सर। क्योंकि ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। देखो तो नहीं सर, 2 नीचे भी तो आ रहा है। क्या बोले? इसके बाजू वाले ट्राइंगल का। पूरा मिला के कर दिया, कोई भी हमारा कोई बेसिक क्या था फॉर्मूला, कोई भी ट्राइंगल है अगर, इसका एरिया कैसे निकालते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी अलग अलग करने जाओगे तो लंबा पड़ेगा ना, T1 को अलग करो, T2 को अलग करो, फिर ऐड करो करो ये करो, मतलब कौन करे? ये याद नहीं है फॉर्मूला ये वाला, इसमें हम इसको अलग करो, याद है सर, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो। रोज में दूसरे से कर रहा था। हाँ ये ठीक है, ये T1 है, ये T2 है, तो हाफ इंटू एच T1 प्लस हाफ इंटू एच T2, हाफ इंटू एच T1 प्लस T2, हाफ एच इंटू टी हो जाएगा, वही चीज आ गई ना। एक्चुअली क्या ये वाला फॉर्मूला हम लोग कम यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी एक काम करता हूँ मैं अभी, नहीं वापस अभी ज्वाइन नहीं करना है। अम, अभी जिन जिन बच्चों को मैं मैसेज कर रहा हूँ ना, वो मेरे को रिप्लाई करेंगे अभी। अभी कोई छोड़ेगा नहीं अभी क्लास, ठीक है। जिन जिन बच्चों को मैंने मैसेज कर रहा हूँ ना मैं प्राइवेट में, वो मुझे रिप्लाई करेंगे अभी।
चलो मैंने जो काम दिया ना तुम लोग को, ठीक है, मैं ना इसकी तुम लोग को शीट अभी ये कर दूंगा, क्या कहते हैं मैसेज, ठीक है, तुम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। और ग्राफ का ऑलमोस्ट मुझे लगता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया है, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो बाकी होगा, तो वो हम लोग ना कल करेंगे, ठीक है। कल अगर तुम्हारी समर्थ क्लास कितने बजे होती है, 3 बजे होती है ना, तो आई थिंक यस सर। ना, तो आई थिंक अगर मैं क्लास तुम लोग के लिए लेता हूँ 3 बजे तुम्हारी क्लास अगर होती है, अगर मैंने 2:10 पे क्लास रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि 1:30 बजे स्कूल खत्म होता है, तुम लोग तुम्हारे पास 40 मिनट होगी, 2:10 पे क्लास लूंगा, 2:50 पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो एक क्लास लेके ना मैं थोड़ा पोर्शन खींच लूंगा फिर उससे, ठीक है, तो मैं ग्रुप में मैसेज कर ओके दूंगा, सर। होपफुली टाइम 2:10 का रखूंगा मैं, ताकि जिसका स्कूल भी छूटा हो उसको भी दिक्कत नहीं हो, और जिसकी 3 बजे क्लास हो उसको भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ओके सर। एक मिनट रुको तो, चलो ठीक है, ओके बाय।